हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आई होप कि आपकी फैमिली और आप सब ठीक होंगे, क्योंकि जो माहौल चल रहा है इंडिया में वो ठीक नहीं है कोरोना का। आई होप आप सब ठीक होंगे। और इस वीडियो में हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो मैंने पिक करे हैं, जिनका नाम है मारुति और डीएलएफ। वो सिर्फ इस महीने के लिए, मंथ के लिए, इस मंथ में हमने कहाँ बाय करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है और कितने बड़े हमारे लेवल्स होंगे। ठीक है। जो अभी आप हमारा जो ये चार्ट देख रहे हैं, ये है मारुति का और ये है 1 वीक का। एक कैंडल 1 वीक की है। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि क्या सिनेरियो बन सकता है मारुति में अब आने वाले दिनों में। ठीक है। देखिए, ये जो चार्ट है ये मारुति का है। ठीक है। आप इस जगह पे थोड़ा फोकस करेंगे ना तो आपको दिखेगा यहाँ पे ना सपोर्ट है। ठीक है। इस जगह पे मारुति का सपोर्ट है। तो हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, यहाँ से सपोर्ट लिया, फॉल करके बाउंस किया, फिर जब यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, बाउंस किया मारुति, फिर सपोर्ट लेके थोड़ा बाउंस किया, फिर यहाँ ब्रेक करके थोड़ा फॉल किया, फिर वापस इसने जब इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करा तो इसने बाउंस किया। फिर ऐसे ही आप देख सकते हैं कि यही वाला जोन है जो मारुति को डिसाइड कर रहा है कि इसने कहाँ जाना है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो थोड़ा नीचे आ जाता है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाता है तो फिर ऊपर ही चले जाता है। फिर यहाँ देखो, ब्रेक करके नीचे आ गया तो फिर कितना फॉल किया। फिर जब इसने यहाँ पे इसको ब्रेक करा, फिर आप देख सकते हैं ये इतना ऊपर गया 8200 तक। अब ये फिर इसी ही जोन पे है। ठीक है। वीकली चार्ट में इसी ही जोन पे है ये स्टॉक। तो या तो ऊपर जाएगा या फिर ये इसको ब्रेक करके वापस 5200 तक के लेवल्स तक हम देख सकते हैं इसमें। और अगर ये यहाँ से बाउंस करता है, देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैंने इसमें बाय कॉल ही बताई है आगे वीडियो में। तो इस पे हमने बाय ही करना है। ठीक है। तो अभी तो मेरा कोई भी व्यू नहीं है, क्योंकि मैं एक तरह से इसको, अगर आप देखें, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ एक हाई लगा, फिर ये एक लो लगा, फिर यहाँ हाई लगा, फिर यहाँ पे एक लो लगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जितने भी हाईज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे इसने एक बार ब्रेक करा, पर वो फॉल्स ब्रेकआउट था और यहाँ पे आके नीचे चला गया। देखिए, ये वाला हाई, ये वाला हाई, ये वाला जो हाई है वो प्रीवियस हाई से लो है, मतलब लोअर हाई लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्लियर डाउन ट्रेंड है। पर वीकली चार्ट पे यहाँ पे इसने इस वाले हाई को, जो प्रीवियस हाई था, उसको ब्रेक करा। ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे अप ट्रेंड का, अप ट्रेंड की निशानी है। अगर मैं इसको हटाऊं तो अब मैं आपको आगे का सिनेरियो बताता हूँ कि मारुति का क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया इसने और ये हाई मारा, यहाँ वाला जो हाई था इसको ब्रेक करके यहाँ पे हाई मारा। अब इसने यहाँ पे ही अगर सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर जाता है तो इसके लो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग गए। इसका मतलब हाइयर लो, लो जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो लो थे वो प्रीवियस लो से नीचे की तरफ ही शिफ्ट हो रहे थे, यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ पहला लो। ठीक है। अगर वीकली चार्ट में बात करूँ तो इसकी कंफर्मेशन हमको इसके ऊपर 8300 के ऊपर ही मिलेगी। अगर 8300 ये ब्रेक करता है स्टॉक मारुति, तो पक्का 10,000, पक्का 10,000 की तरफ ये निकलेगा और बहुत जल्दी हिट करेगा। ये वीकली चार्ट पे है तो उसको आने में 1 साल या फिर जनवरी फेब तक वो आ सकता है। पर हमें मई के बारे में बात करनी है, इसलिए अब हम चलेंगे डेली चार्ट पे। एक बार मैं इसको हटा दूं तो आप यहाँ पे देखिए, जो अभी रिसेंटली इस पे चल रहा है डाउन ट्रेंड। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, एक हाई लगा, उसके बाद लो लग के, सेम जैसे मैंने आपको वीकली चार्ट में बताया वैसे ही डेली चार्ट पे चल रहा है। यहाँ पे आप देखो, देखो सपोर्ट पर है। कभी भी ये एक हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है। तो अप ट्रेंड बनेगा वहां पे। तो हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे? आप देखो, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्टॉक जब फॉल कर रहा था, पर इस रीजन में ना, इस जोन में ये थोड़ा साइडवेज सा हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जब भी स्टॉक काफी ऊपर जा रहा होता है तो एक बार साइडवेज होके ही फॉल करता है, और एक बार कभी फॉल कर रहा होता है तो साइडवेज होके ही ऊपर जाएगा। साइडवेज का मतलब होता है कि बायर और सेलर के बीच में लड़ाई। यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में लड़ाई, यहाँ पे सेलर्स हावी हो रखे थे, मतलब ज्यादा सेलर्स थे, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए और काफी चॉपी मार्केट करी मारुति की।
ठीक है, अब जैसे ही इसको ये ब्रेक करेगा मतलब बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाएँगे, तो हमने देखना कि हमने बाय कहाँ करना है। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एक स्विंग हाई दिखेगा, ये वाला। देखिए इधर हाई जो लगा हुआ है वो है 6784, यहाँ पे आप हाई चेक करना। इस कैंडल का हाई 6784, इस कैंडल का हाई 6789 और कल जो हाई लगा मतलब 7 मई को जो हाई लगा 6754, तो मतलब ये एक रेसिस्टेंस जोन है इसकी। ठीक है, अब मैं एक बार अपना फेवरेट टूल निकालता हूँ और आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 6850 जो है, ये वाली जो है ना मतलब इधर एक रेसिस्टेंस है, तभी ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं, एक हटाते नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वाला जो जोन है ये एक रेसिस्टेंस जोन है, इसी के ही ऊपर मारुति मर्सिडीज बन जाएगा, आप ये समझिए। ठीक है, और वो चढ़ेगा ही चढ़ेगा नॉन स्टॉप। ठीक है, तो हमने बाय कब करना है, हमने बाय करना है 6800 के ऊपर। हमें फिबोनाची की रेसिस्टेंस नहीं ले रहे क्योंकि 3 बार एक ही जगह रेसिस्टेंस यहाँ पे लिया है इसने। तो ये जैसे ही 6784 ₹16 का मैं बफर भी ले रहा हूँ साथ में, कि 6784 के ऊपर गलती से 6785 की क्लोजिंग आ जाए तो लोग बाय ना कर ले। 6800 के ऊपर हम बाय करेंगे इस स्टॉक को, मारुति को। ठीक है, तो 6800 के ऊपर हम बाय करेंगे। अब देखते हैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। देखो स्टॉप लॉस तो सीधा सीधा बनता है सपोर्ट के नीचे, जो इतना बढ़िया सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 6200 तक था, पर 6800 से बाय करके 6200 का स्टॉप लॉस मैं तो नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो ये एक स्टॉप लॉस है 6415। ठीक है, और जो दूसरा स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल के लो का लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हायर हाई की फॉर्मेशन मेरे को दिख रही है। तो 6500 का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 300 पॉइंट्स का। देखिए अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बाय मत करना है स्टॉक को। अगर 10 शेयर ले सकते हो तो सिर्फ 10 ही लेना, 20 शेयर ले सकते हो तो 20 ही लेना। ये नहीं कि मार्जिन पे उठा लिए और ज्यादा हमने ले लिए, क्योंकि मैं देखो स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट होगा ना, क्योंकि अभी जो मैं आपको टारगेट बताने वाला हूँ वो सच्ची में टारगेट अचीव होने वाले हैं। ठीक है, अब टारगेट की बात करेंगे। स्टॉप लॉस या तो 6500 लगाइए या तो 6400। 6500 भी हिट नहीं होगा मेरे हिसाब से। जैसे ही 6800 इसने ब्रेक करना सीधा ही ऊपर जाएगा, नीचे आने के चांस ही नहीं है, बस करेक्शन में नीचे आएगा और उसके बाद ऊपर निकलेगा। ठीक है, टारगेट की हम बात करेंगे। सबसे पहला टारगेट जो होगा हमारा वो ये होगा 7350। सबसे पहला टारगेट देखो, मैं छोटा टारगेट लेता ही नहीं। विप्रो मैंने लास्ट वीडियो में डाला था, 426 के पास खड़े होकर मैंने आपको टारगेट दिया था 501 का, जो कि बहुत मतलब मैं इतना मानता हूँ कोई नहीं देगा, इतना टारगेट कोई नहीं देगा। इसीलिए जो मेरे इस वीडियो का जो भी मेरा कंटेंट है, मेरा मेन फोकस यही है कि टारगेट बड़े बड़े जाए और हिट भी होंगे। ठीक है, 6800 के ऊपर बाय करना, थोड़ा बहुत सेफ खेलना तो 6850 के ऊपर बाय करना। मेरे हिसाब से 6800 के ऊपर बाय हम कर सकते हैं, पर क्लोजिंग होनी चाहिए। इसके यहाँ पे क्लोजिंग आएगी 6800 के ऊपर, नेक्स्ट डे आप बाय करोगे, उसी वक्त नहीं बाय करोगे, क्योंकि वो काफी फॉल्स ब्रेकआउट दिखते हैं और 6800 के ऊपर जाके सेम डे नीचे भी क्लोज हो सकता है। तो जिस दिन 6800 के ऊपर क्लोज हो गया उसके नेक्स्ट दिन हमने बाय करना है इस स्टॉक को। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा 7350। ठीक है, सेकंड टारगेट हमारा 7899, ऑलमोस्ट 7900 का। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा 8300 का होगा। और इसके बाद ये वाले टारगेट हमको मई में नहीं मिलेंगे। ये वाला जो जोन है ना वो हमको काफी टाइम बाद दिखेगा इस स्टॉक में, मतलब 9400 तक के लेवल में कह रहा हूँ। 67, ये अभी स्टॉक 6800 से बाय करने को कह रहा हूँ, तो मैं लेवल आपको 9400 के भी दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसी महीने आएगा, पर हमारा मेन जो रहेगा मई के लिए 6800 के ऊपर जैसे ही क्लोज होगा नेक्स्ट डे आपने बाय करना है। 6400 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए, ज्यादा क्वांटिटी में बाय मत करना, जितनी कैपेसिटी हो उतने हिसाब से बाय करना। फर्स्ट टारगेट 7350, नेक्स्ट टारगेट 7899, मतलब 7900 के आसपास आप एग्जिट कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं इस स्टॉक से, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत सही है। ऑलमोस्ट हमारा 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, तो पहला टारगेट हमारा कुछ 500 पॉइंट से ऊपर है और नेक्स्ट टारगेट हमारा ऑलमोस्ट ही 1000 पॉइंट्स है। ठीक है, मारुति में। और जो ये वाले टारगेट है, देखो मई में हम खड़े हैं, ये वाला टारगेट जून या जुलाई, एक बार ये क्रॉस कर दे
ये वाला टारगेट मैं अभी इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इस टारगेट के लिए इसको ये वाला हाई ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं अभी नहीं बोलूंगा इस टारगेट के बारे में। बाकी तो देखते हैं कैसे कैसे होता है इस स्टॉक में। तो इसके बाद जैसे ही 6800 के ऊपर ही क्लोज हो जाएगा, आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दिखने वाला है इस स्टॉक में। तो जब भी फॉल आए तो आप सोचना मत कि ये डाउन ट्रेंड में आ गया, वो एक तरह की करेक्शन होगी, क्योंकि एक अप ट्रेंड का हमेशा चलना ऐसा ही होता है। एक हाई लगाएगा, लो लगाएगा, फिर हाई लगाएगा, फिर लो, लो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे। जैसे ही लो ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, हम अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ ले आएंगे। जैसे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, फिर जैसे ही हाई ब्रेक होता है, फिर हम मतलब स्टॉप लॉस यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट कर देंगे। फिर जब ये हाई लग के यहाँ लो लगेगा, मतलब एक हायर लो है, जैसे ये हाई ब्रेक होगा, फिर हम यहाँ से अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो। अगर कोई नहीं समझ आ रहा तो सिंपल सी बात है, 6800 के ऊपर जिस दिन भी क्लोजिंग आएगी, नेक्स्ट डे आपने बाय करना है, 6500 पे स्टॉप लॉस लगाना है, और इस पे अपना टर्मिनल सब क्लोज करके बैठो। 2 दिन बाद देखने आओ कि भाई कहाँ पे रह गया स्टॉक हमारा, तो चढ़ ही रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है हमारा डीएलएफ। देखिए, डीएलएफ में भी बहुत अच्छा सिनेरियो बन रहा है। ये डेली चार्ट है, ठीक है। एक बार मैं ये सब क्लियर कर दूं। देखिए, बहुत अच्छा अप ट्रेंड था इसमें, और यहाँ पे फॉल किया। फॉल किया पर यहाँ पे ना इसका एक इधर हल्का सा सपोर्ट है। ये अगर आप देखोगे, यहाँ पे जब इसने ब्रेक करा, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाके एक बार इधर सपोर्ट लेके थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिया, फॉल्स ब्रेकडाउन था। वापस ऊपर सस्टेन कर रहा है, वापस ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक हायर हाई की फॉर्मेशन हमको दिखी यहाँ पे। एक लो ऊपर से लो शिफ्ट हुआ, और इसने हायर हाई की बनाई फॉर्मेशन, ठीक है। प्रॉपर प्राइस एक्शन की बात करेंगे, कोई इंडिकेटर नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली डाउन ट्रेंड था, ये क्लियर डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड को इसने ब्रेकआउट किया। वॉल्यूम आप देख सकते हैं प्रीवियस कैंडल से कितनी ज़्यादा आई है ब्रेकआउट कैंडल पे। हमने कब बाय करना है? अब सीधी सी बात, हमने 262.5 के ऊपर बाय करना है। यही कॉल मैंने ना अपने प्रीमियम चैनल पे भी दी थी, 262.5 के ऊपर बाय बोला था, पर ट्रिगर नहीं हुआ था ये। तो हम करेंगे बाय अबव 262.5, 550 पैसे का बफर लेंगे, 263 के ऊपर बाय करेंगे, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस देखो, या तो स्टॉप लॉस एक ये वाला बनता है, ठीक है, 232, मतलब 30 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट हो गया। और या तो हमारा स्टॉप लॉस बनता है ये 240। मेरे हिसाब से 240 स्टॉप लॉस बेस्ट रहेगा, क्योंकि 240 ब्रेक करते ही ये वापस डाउन ट्रेंड बन पे आ सकता है। इसीलिए हम 240 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। बाय कब करना है? 263। देखो, मैं बाय ये नहीं बोलूंगा कि क्लोजिंग के ऊपर। अब मेरे को पता है कि प्रीवियस कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल दी है, उसकी कैंडल की वॉल्यूम भी ज्यादा है, ब्रेकआउट क्लियर दिख रहा है मेरे को। 263 जो भी इस डे का हाई था, इसके ऊपर बाय करना है 263 पे ही, ठीक है। और जैसे ही 263 आएगा बाय करना, क्लोजिंग का वेट नहीं करना, सीधा बाय करना है। 240 पे स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट की बात करते हैं। टारगेट के लिए मैं फिर से अपना एक टूल उठाऊंगा। पहला टारगेट सीधा 20 पॉइंट्स ऊपर 282, ठीक है। पहला टारगेट 282, आप लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, बाय अबव 263, स्टॉप लॉस एट द रेट 240, फर्स्ट टारगेट 282, सेकंड टारगेट 311। इससे पहले एग्जिट मत करना। 282 पे बुक सम प्रॉफिट, उसके बाद 311, उसके उससे पहले उसके बाद हमने 282 पे आप थोड़ा सा बुक कर लेना। उसके बाद हम सीधा 311 पे एग्जिट करेंगे। 282 पे आप जब थोड़ा एग्जिट कर लेंगे ना, उसके बाद अगर स्टॉक फॉल करता है तो आप डरना मत। और अगर ये ज़्यादा फॉल करता है तो आप स्टॉप लॉस लेना, क्योंकि हमको बड़ा टारगेट चाहिए। हमारा मेन फोकस है बड़ा टारगेट, हमने छोटा पैसा नहीं कमाना। 282 पे पहला थोड़ा सा एग्जिट कर लेना। 20%, जितनी भी आपने 100 स्टॉक्स लिए तो 20 पे एग्जिट कर देना, 20 स्टॉक्स एग्जिट कर देना, ठीक है। तो सेकंड टारगेट 311। इसके बाद ये 311 के बाद ना काफी चांस है इस स्टॉक के 360, 374, 394 दिखाने के लिए, जो कि फिर से मैं कहूंगा कि इस महीने नहीं आएंगे, मई मंथ में नहीं आएंगे। जून या जुलाई तक हमें जरूर ये स्टॉक वहां तक दिख सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम 263 पे बाय करेंगे।
240 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 282 का पहला टारगेट, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 कंप्लीट। 20 रुपीज का स्टॉप लॉस, 20 रुपीज का टारगेट। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट 311, यहाँ पे आप कंप्लीटली एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंप्लीटली एग्जिट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको थोड़ा बहुत नेक्स्ट टारगेट के लिए लेना है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 332 रहेगा। और यहाँ पे जब भी 332 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी या सस्टेन कर गया तो एक रॉकेट मूव 360 की तरफ, रॉकेट मूव 360 की तरफ, इसको लिख लो मेरी बात को। ये क्योंकि देखो 332 एक ऐसा लेवल है अभी तक का ऑल टाइम हाई नहीं, इसका भी जो प्रीवियस स्विंग हाई लगा है उसको ब्रेक करते ही जितने भी बायर्स होते हैं ना उनमें और ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो यार हाई तोड़ दिया, अब तो एक नया हाई लगेगा। तो जो नया हाई होगा वो 360 के पास होगा। ठीक है, तो आपको बाय करना है 263 के ऊपर। 282 का पहला टारगेट, 311 का दूसरा टारगेट, इससे पहले एग्जिट मत करना। 282 पे थोड़ा सा एग्जिट करना है और उसके बाद 311 पे हम सारा एग्जिट कर देंगे। अगर उसके बाद भी किसी का मन हो कि मैं नेक्स्ट लेवल के लिए वेट करूं तो जो भी स्विंग लो का स्टॉप लॉस होगा आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको स्टॉप लॉस जरूर बताऊंगा। और 332 के टारगेट के लिए आप वेट करेंगे। इस महीने तक ये जरूर दिखेगा मेरे हिसाब से, 282 तो पक्का दिखेगा। 263 के ऊपर आने दो इस बार इसको। डीएलएफ भी एकदम रॉकेट की तरह जाएगा। स्टॉप लॉस 240 और टारगेट 282, 311। बहुत बार मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो के एंड में ना आपको सारे लेवल्स याद हो जाएं। जो मैं बोल रहा हूँ वो सारे लेवल्स आपको रटे पड़े हो कि आप वीडियो क्लोज होते ही बोलो बाय अबव 263, 240 पे स्टॉप लॉस, 282, 311 पे नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, आई होप आपको वीडियो ठीक लगी हो। अगर एनालिसिस समझ आया या कुछ भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और किसी को डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।